हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन गैलेक्सी पर। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पहला चैप्टर कंप्लीट किया और उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। आइए आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं दूसरी वीडियो में दूसरा चैप्टर, जो है आपका मापन एवं मात्रक। इसको इस चैप्टर में हम जानेंगे, इसका अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। इस चैप्टर से संबंधित पीडीएफ फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मापन से। तो मापन क्या होता है, मेजरमेंट्स क्या होता है, सबसे पहले इसको जानेंगे कि किसी भी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को ही मापन कहते हैं। अब यहाँ पे बात होती है कि भौतिक राशि क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि राशि क्या होती है। तो राशि यानी क्वांटिटी, जिस संख्या के रूप में जिसे भी संख्या के रूप में हम प्रकट कर सकते हैं उसे राशि कहते हैं। तो ये हो गई क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी की यानी भौतिक राशि की बात करें तो भौतिकी के नियमों की को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। जैसे हम वस्तु का द्रव्यमान नापते हैं, मास नापते हैं, हम लंबाई नापते हैं, लेंथ को मेज़र करते हैं, डिस्टेंस को, बल को नापते हैं, फोर्स को नापते हैं, या डिस्टेंस, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व, डेंसिटी। ये सारी चीज़ें जो भी हम नापते हैं, मेज़र करते हैं, उनको हम भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका है कि मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। तो किसी भी राशि के मापन के निर्देश मानक को ही मात्रक कहते हैं और मात्रक से ही तुलना कराने के प्रोसेस को मापन कहते हैं। आपका अगला पॉइंट है मानक मात्रक यानी स्टैंडर्ड यूनिट। तो यहाँ पे किसी भौतिक राशि का मापन करने के लिए हम इस राशि की तुलना एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से करते हैं। इस संदर्भ मानक को ही मानक मात्रक या स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। तो अर्थात किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण के मानक को यानी स्टैंडर्ड एक मानक मान लेते हैं और उसे कोई नाम दे देते हैं। इसी को राशि का मात्रक कहते हैं यानी यूनिट कहते हैं। और किसी दी गई राशि के उसके मात्रक से तुलना कराने को ही मापन कहते हैं। तो ये मापन और मात्रक आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब जानेंगे कि मापन या भौतिक राशि का परिमाण क्या होता है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात की गई है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि की माप को मात्रक के आगे एक आंकिक संख्या न्यूमेरिकल वैल्यू एक रख करके अगर हम भौतिक राशि को डिनोट करते हैं तो वहाँ पे वह उसका परिमाण हो जाता है यानी मैग्नीट्यूड हो जाता है। मीन्स अगर हम लोग मान लें कि एक डिस्टेंस है जो 5 मीटर है, तो यहाँ पे मीटर तो इसकी यूनिट हो गई, बट जो 5 लिखा हुआ है ये आपका परिमाण हो गया यानी मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये भौतिक राशि का परिमाण कहलाता है। नेक्स्ट आपका एक नोट्स है, यद्यपि हमारे द्वारा मापी जाने वाली सभी भौतिक राशियों की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी हम इन्हें सब भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रकों की संख्या सीमित संख्या है, सीमित संख्या की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये राशियाँ एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती हैं, रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट आप पॉइंट पढ़ते हैं, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। यूनिट्स है टू टाइप्स, मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा आपका होता है डेराइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक क्या होता है, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मानक को मूल मात्रक कहते हैं। जो मेन क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनको यानी मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक हम यूज करते हैं उन्हें मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ये मात्रक अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, ये फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में ही स्वतंत्र होते हैं। तो ये हो गए मूल मात्रक। फिर बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की, डेराइव्ड यूनिट्स की। तो मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों के संयोजन द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त किए गए व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों पर ही निर्भर करते हैं। जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उन्हीं से बनकर के जो बनते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक या डेराइव्ड मात्रक, डेराइव्ड यूनिट कहलाते हैं। आपका नेक्स्ट है मात्रकों की प्रणाली यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या इसी को पद्धति भी बोलते हैं। मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को
मात्रकों की प्रणाली या पद्धति कहते हैं। ये मुख्यतः 3 तरीके के होते हैं: सीजीएस सिस्टम, सीजीएस प्रणाली, एफपीएस, इसको फ्रांसीसी या ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एमकेएस प्रणाली। तो ये आपके मुख्यतः 3 है। सीजीएस में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एफपीएस में फुट, पाउंड और सेकंड। और एमकेएस में सभी जानते हैं मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो ये आपका लेंथ का, ये मास का यानी द्रव्यमान का, और ये टाइम का यानी समय का मात्रक होता है। तो ये 3 सिस्टम दिखाए गए यहाँ पर, जो 3 प्रणाली होती हैं मात्रकों की, मूल मात्रकों की। इन प्रणालियों में लंबाई, द्रव्यमान हमने बताया भी कि लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, मास का मात्रक और टाइम यानी समय का मात्रक के मूल मात्रक होते हैं। और ये कुछ इस प्रकार हैं, देखेंगे। सीजीएस प्रणाली ये हमने बता भी दिया पहले ही, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, फुट, पाउंड एंड सेकंड, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली ये क्या है? आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली अर्थात मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, एसआई प्रणाली जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम। तो एसआई प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। इसको फ्रेंच भाषा में सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स कहते हैं। इसे संकेताक्षर एसआई बोलते हैं। एंड एसआई प्रतीकों और मात्रकों, उनके संकेताक्षरों की योजना 1971 में माप तौल के महासम्मेलन में उसके द्वारा विकसित की गई थी और वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग हेतु अनुमोदित किया गया था। आगे हम लोग जानेंगे एसआई मात्रकों की 10 की घातों पर आधारित यानी दाशमिक या दशमलव प्रवृत्ति के कारण ही इस प्रणाली के अंतर्गत रूपांतरण अत्यंत सुगम एवं सुविधाजनक है। एसआई प्रणाली के 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं, इनको भी जानेंगे। तो मूल राशियाँ क्या हैं और इनके यूनिट्स क्या हैं, ये देखते हैं। तो एसआई मात्रक का यहाँ पे प्रतीक लिखा हुआ है और यहाँ पे उनकी यूनिट्स लिखी हुई हैं, मात्रक लिखे हुए हैं। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान यानी मास का मात्रक यूनिट किलोग्राम होता है, समय का, टाइम का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, सेकंड, किलोग्राम और मीटर। उष्मागतिक ताप या टेम्परेचर का तो क्या हो जाएगा? केल्विन। एसआई सिस्टम में टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है। पदार्थ की मात्रा मोल में मेजर करते हैं और ज्योति तीव्रता कैंडला। नेक्स्ट है आपका एसआई प्रणाली के पूरक मात्रक। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। 7 मूल मात्रक हमने अभी जाने, 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो 2 पूरक मात्रक कौन कौन से हैं? समतलीय कोण पहला होता है जिसका फॉर्मूला होता है चाप अपान त्रिज्या, और इसका मात्रक होता है रेडियन, जिसको हम आरएडी इसमें डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आपका है पूरक मात्रक में एक चीज़ और, ये विमा विहीन राशि होती है। दूसरा आपका पूरक मात्रक है घन कोण। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन बोलते हैं। तो आपका समतलीय कोण का रेडियन हो गया और घन कोण का स्टेरेडियन, और इसका डिनोटेशन एस आर हो जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे। और ये भी विमा विहीन राशि होती है। तो ये हो गया आपके 2 पूरक मात्रक एसआई सिस्टम के। अब हम कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण मात्रकों की चर्चा करेंगे जो फंडामेंटल यूनिट से ही बनकर के आए हैं, जिनको हम डेराइव्ड यूनिट्स या व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। पहला है आपका क्षेत्रफल यानी एरिया। तो एरिया का फार्मूला हम जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एल इंटू बी की यूनिट मीटर इंटू मीटर, तो हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो लंबाई, क्षेत्रफल की यूनिट हो गई वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। आयतन की इसी तरीके से निकाल लेंगे, एल इंटू बी इंटू एच यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसकी क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब यानी घन मीटर। चाल की दूरी बटे समय, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। तो यहाँ पे सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड। चाल की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। 4th है आपका घनत्व यानी डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है?
द्रव्यमान बटे आयतन यानी मास अपन वॉल्यूम। तो मास की यूनिट हम लोगों ने पढ़ा क्या होती है, किलोग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट आपका है त्वरण यानी एक्सीलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या है, वेग परिवर्तन अपॉन टाइम, यानी जो वेलोसिटी में चेंज होता है समय के अकॉर्डिंग वो त्वरण होता है। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वेग की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और एक और सेकंड नीचे आ जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा इसकी यूनिट त्वरण की। नेक्स्ट है आपका बल यानी फोर्स, F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से हम लोग यूनिट इसकी निकाल लेंगे। तो एम का यानी मास का यूनिट होता है केजी, और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको न्यूटन भी बोलते हैं, इसको एन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आपका है कार्य यानी वर्क। वर्क का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ एस, यानी बल गुणे विस्थापन। इसकी यूनिट जूल होती है, और अगर उससे लिखें तो फोर्स की अभी हमने निकाली न्यूटन, और एस की मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर भी इसको लिख सकते हैं। शक्ति यानी पावर, पावर की यूनिट वॉट हो जाएगी, W से डिनोट करते हैं। आवेग फोर्स इंटू टाइम होता है, और इसकी न्यूटन इंटू सेकेंड यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका संवेग, द्रव्यमान इंटू वेग, मास इंटू वेलोसिटी, तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट हो गई। नेक्स्ट आपका दाब यानी प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर, यानी एकांक क्षेत्रफल में जो भी बल लगाया जाता है वो दाब कहलाता है, यानी प्रेशर कहलाता है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, बल की यूनिट हम लोग लिखेंगे न्यूटन, और क्षेत्रफल की यूनिट हम लोग लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एफ अपॉन ए का यूनिट, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका है बल आघूर्ण, बल इंटू दूरी यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो इसकी यूनिट हो गई आपकी न्यूटन इंटू मीटर। नेक्स्ट आपका है प्रतिबल यानी बल अपॉन क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया, तो इसकी यूनिट हो जाएगी उसी प्रोसेस से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपके कुछ व्युत्पन्न मात्रक हो गए। अब हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं से मापन में जो महत्वपूर्ण प्रश्न किए जाते हैं मोस्टली, उनसे संबंधित कुछ फैक्ट को जानेंगे। जैसे पहला है, मीट्रिक टन में, एक मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं, 10 क्विंटल एक मीट्रिक टन में माने जाते हैं। एक पिको सेकंड में, एक पिको सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, तो 10 टू पावर -12 सेकंड एक पिको सेकंड में होते हैं। एक पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं, तो 0.4536 पाउंड में किलोग्राम होते हैं। नेक्स्ट है चंद्रशेखर सीमा का प्रयोग तारों का द्रव्यमान प्रदर्शित करने में किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चंद्रशेखर सीमा का प्रयोग किस में किया जाता है, तो तारों का द्रव्यमान प्रदर्शित करने के लिए चंद्रशेखर सीमा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट लिखेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। नेक्स्ट है अमीटर का प्रयोग, तो जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को नापने की, इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी या तीव्रता को नापने वाला जो यंत्र होता है वो अमीटर कहलाता है, विद्युत धारा को नापता है। नेक्स्ट आपका है फैदोमीटर, तो फैदोमीटर पूछा जाता है तो वह समुद्र की गहराई, डेप्थ ऑफ ओशियन मेजर करते हैं इससे। तो फैदोमीटर समुद्र की गहराई नापने वाला एक यंत्र होता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं, तो द्रवों का जो आपेक्षिक घनत्व होता है उसको नापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, ये कहाँ सबसे पहले विकसित हुई इंडिया में, तो नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है मैनोमीटर, गैसों का दाब मापने वाला यंत्र है। मैनोमीटर जो है वो लिक्विड का यानी गैस का प्रेशर नापता है, तो गैसों का दाब मापने वाला यंत्र मैनोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फैक्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है श्यानता की इकाई पॉइज होती है, ये भी ध्यान रखेंगे, श्यानता यानी फिजिकल क्वांटिटी ये भी है, और इसकी यूनिट, इसकी इकाई पॉइज होती है। एक बैरल में पिछले
साल सुपर टेट में पूछा भी गया 1 बैरल इज इक्वल टू कितने लीटर होते हैं, तो 159 लीटर होते हैं एक बैरल में। ये ध्यान रखेंगे हम लोग, ये एक फैक्ट है। और अगला है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है, तो अप्रॉक्स 14.95 करोड़ किलोमीटर होती है सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी। ये हो गए। अब हम लोग जानेंगे अत्यधिक लंबी दूरियों को मापने में प्रयोग किए जाने वाले जो मात्रक होते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इनसे संबंधित। तो पहला आपका है खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको AU से डिनोट करते हैं। सूर्य और ये होता क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो भी माध्य दूरी होती है उसको ही खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो खगोलीय इकाई क्या होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी। 1 AU यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है, ये फैक्ट ऑप्शन में रख करके पूछा जाता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ये 10⁻11 लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो 1 AU इज इक्वल टू 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट है आपका प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो चली गई दूरी होती है उसे लाइट ईयर कहते हैं। एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। इसको हम लोग 9.46 को अगर अप्रॉक्स 10 मान लें तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻15, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10⁻16 भी मेज़र कर लिया जाता है। तो इसको हम अगर ऑप्शन में 10⁻16 होगा तो ये भी टिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपका पारसेक। तो पारसेक या दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। पारसेक जो है डिस्टेंस नापने की, दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, ध्यान रखेंगे। और 1 पारसेक इज इक्वल टू कितने मीटर होते हैं, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ये एक पारसेक में मीटरों की संख्या होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपका दूसरा चैप्टर मापन और मात्रक। इससे संबंधित अगली वीडियो में आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे और PDF फाइल भी प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।